तो क्या कर रहे पब्लिक, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल संतोष भाव एक्स्ट्रा में। और आज फिर से एक बार आपके लिए मैं एक हॉरर स्टोरी, हॉरर घटना रियल लेके आया हूँ जो बहुत ही डरावनी है। इतनी डरावनी है कि भाई साहब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, शुरू करते हमारे आज की कहानी। ये कहानी करीबन 25 साल पुरानी है। यस, 25 साल पुरानी है। ये अशोक नाम के लड़के के साथ घटी थी। उसकी उम्र करीबन 21-20 साल होगी उस टाइम। अब 45 ईयर्स के होंगे वो। तो उस टाइम 21 साल पकड़ते हैं हम, 21 साल के होगी। तो वो हर साल अपने नाना नानी के गांव में मेले के लिए जाता था। गांव में मेला लगा हुआ होता, उस मेले में एंजॉय करने के लिए हर साल जाता था। अपने माता और पिताजी के साथ जाता था। इस साल भी वो गया था अपने माता और पिताजी के साथ मेले के लिए एंजॉय करने के लिए अपने नाना नानी के गाँव में। और वो हर साल जाता था। उसके गांव के भी बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, ऐसे लड़के थे जो उसके दोस्त बन चुके थे। और जब भी अपने नाना नानी के गांव जाता था तो करीबन 8-9 दिन तो रहता था। लेकिन उनके पिताजी और माँ ज़्यादा दिन रहती नहीं थी, क्योंकि पिताजी का छोटा सा बिजनेस है। तो वो फिर से शहर में आते थे। तो इस साल भी सब तीनों मिलकर पूरी फैमिली वहाँ पे गई थी। अब 3 दिन गांव में मेला लगा रहता था। अब उसके माता पिता क्या करते थे, मेले के दिन सब आते थे, एक दूसरे दिन मेला पूरा घूमते थे, एंजॉय करते थे। मेले के तीसरे दिन वो घर जाते थे। लेकिन अशोक वही रहता था 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन नाना नानी के यहाँ रहता है, एंजॉय करता, गाँव एक्सप्लोर करता। अब अशोक थोड़ा बड़ा हो गया था, 20-21 साल का हो गया था। तो वो अपने आप घर शहर आ जाता था। अब मेले के दूसरे दिन क्या हो गया, उसके माता पिता, नाना नानी और अशोक सब गए मेले में। अब मेले में उसके गांव के दोस्त भी मिले। अब वो अशोक और उसके दोस्त घूमने लगे। उसके माता पिता, नाना नानी मेला घूमा। थोड़ा घूमने के बाद 4-5 बजे वो वापस घर जाने के लिए तैयार हो गए। और अशोक को बोला, पर ठीक है, तू आना चाहते है तो आ, हम जाते घर, नहीं तो तुम थोड़ा मेला घूम के वापस घर आ जा। तो अशोक बोलता ठीक है आप जाइए, मैं बाद में मेला वेला घूमता हूँ अपने दोस्त के साथ, और बाद में दोस्त मुझे छोड़ देंगे। रात हो गई तो दोस्त मुझे घर छोड़ देंगे, तो आप जाइए, कोई बात नहीं। तो दादा, नाना नानी, उसके माता पिता घर चले जाते हैं। अब गांव में कैसा सिस्टम था पता है। अब यहाँ पे नाना नानी का घर कहाँ था बताता हूँ। अब ये जो गांव था ना, इस जहाँ पे मेला लगा हुआ था ना, वहाँ पे बहुत सारे घर थे, एक से एक लग के बहुत सारे घर थे। और उसके नाना नानी खेत में रहते थे। उसका बड़ा सा खेत था और खेत के साइड में एक मकान बना के वहाँ रहते थे, क्योंकि आधी रात में पानी आता था तो खेत में पानी छोड़ने के लिए भी उठना पड़ता था। तो इसलिए उसके नाना नानी खेत में रहते थे। और नाना नानी के जो बेटे थे वो गाँव में रहते थे। तो नाना नानी, उसके पिताजी, माँ गए घर, खाना पीना खा के सो गए, क्योंकि 6-7 बजे लाइट नहीं होती थी, इसलिए खाना खा के सो जाते। अब यहाँ पे अशोक उसके दोस्त मेला घूम रहे थे। घूमते घूमते पता नहीं चला भाई, रात के 9-10 बज गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। अब रात के 9, 9:30 बज गए थे। अब 9:30 बजे घर अकेला कैसे जाओ। अब दोस्तों ने बोला कोई बात नहीं भाई, हमारे यहाँ पे बैलगाड़ी है, उसे पे बिठाते हैं, तुम्हें छोड़ के हम वापस आ जाते हैं। वो 4-5 दोस्त मिलके बैलगाड़ी पे बैठते हैं। वो अशोक को घर छोड़ते हैं और वो वापस आ जाते हैं। वो पूरा दिन मेला घूमा, वहाँ पे कुछ ऊपर का जो भी खाना था खाया, इसलिए अशोक का पेट हो गया खराब। अब रात के 9:30-10 बज गए थे। अब 10 बज गए थे, सब सो गए थे, आसपास कोई नहीं, पूरा सुनसान इलाका, पूरा खेत इतना सुनसान, इतना सन्नाटा था कि उस सन्नाटे में भी आपको डर लगे। अब उस जमाने में टॉयलेट नहीं थी, तो अशोक को खेत में जाना पड़ता था पेट साफ करने के लिए। तो अशोक ने लोटा लिया और चला खेत के ऊपर। अब वहाँ पे पूरा खेत था, इसीलिए हवा आ रही थी, हवा ठंडी थी, उसके शरीर के बाल भी खड़े हो रहे थे, क्योंकि ठंड से। अशोक जा रहा था, पूरा सन्नाटा था, और चांद की रोशनी में जितना दिख रहा था, उसके रोशनी में वो आगे जा रहा था। आगे जाने के बाद उसको पेड़ दिखा। अशोक ने सोचा कि भाई अब ज़्यादा आगे जाने से अच्छा यहीं पे बैठ के हल्का हो जाता हो, क्योंकि रात में कोई है भी नहीं, पूरा सन्नाटा है। यहाँ करके पेट हल्का करके निकल लेता, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अशोक पेड़ के नीचे बैठता है। बैठने के कुछ सेकंड बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि ऊपर पेड़ के ऊपर कोई तो बैठा है और उसे घूर रहा है।
लिटरली उसे घूर रहा है ऐसा एहसास हुआ। आपको एहसास होता है ना भाई, पीछे से कोई गया, पीछे से कोई चल रहा है रात में, वैसे उसको ऐसा एहसास हुआ कि ऊपर कोई तो पेड़ पे है और जो उसे घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। अशोक की होगी पुंगी टाइट। अशोक को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या एहसास है, ये कितना कृपी एहसास है। उसे डर लगने लगा, उसको घूस घुमाने लगे। अब क्या करे, अब आसपास तो कोई नहीं, पूरा सुनसान इलाका, कोई कुत्ता भी नहीं। कुछ भी करके भगवान का नाम ले लेके उसने पेट हल्का किया, वहाँ से उठा, आगे थोड़ा चला। उसने सोचा कि भाई एक बार देख तो लेता हूँ क्या सच में कोई है या मेरा वहम है। वो भगवान का नाम लेके जैसे ही पीछे घुमाए, जैसे उसने जो देखा उसकी हालत हो गई खराब। उसके पैर के नीचे से जमीन सरक गई, क्योंकि सामने जो देखा भाई बहुत ही भयानक था। एक औरत थी जो लटकी हुई है, जैसे फांसी लगाते हैं वैसे लटकी हुई है। आंखें बड़ी सी लाल सी आंखें, लाल आंखें बहुत बड़ी सी आंखें है, जुबान बाहर है, और वो अशोक को देख के एक कृपी सी स्माइल दे रही है, यानी अशोक को देख के, उसको देख के मुस्कुरा रही है। माँ कसम अशोक की पुंगी टाइट। अशोक को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या देख लिया। वो भगवान का नाम रहता मुंह से, जबान से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रहा। अशोक ने वो लोटा वही फेंक दिया और इतने जोर से भगाना, जब तक वो घर में नहीं पहुंचा ना, वो बीच में कहीं पे भी नहीं रुका। इतने जोर से भगा और घर में आने के बाद वो जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनते सारे लोग उठ गए, उसके माँ बाप भी उठ गए, नाना नानी भी उठ गए। वो वहाँ पे बेहोश हो गया। अब उसे कुछ भी करके पानी बीनी छिड़क के उसको उठाया गया। भाई ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसे चिल्ला के उठा क्यों तू, क्या क्या हो गया। तो अशोक ने सारी बात बता दी कि ऐसे में गया था हल्का होने, वहाँ पे एक औरत लटकी हुई थी। तुरंत वह उसकी नानी उठी। उसके घर में जो भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, हर घर में होता है, जो सनातनी है उनके हर घर में ना एक छोटा सा भगवान की मूर्ति या छोटा सा घर होता है। वो वहाँ पे गए, वहाँ पे और जो भगवान के जो विभूति होती है, जो भी होता है, उसको उठाया और अशोक के माथे पे लगाया। अब यहाँ पे अशोक को थोड़ा समझाया गया कि भाई तुम्हारा कुछ तो वहम होगा, ये कुछ थोड़ा समझा के वो उसको सुला दिया। लेकिन अशोक को उस टाइम पता नहीं चला कि वो क्या चीज़, वो क्या सीन था, वो मेरे साथ क्यों घटा। 4-5 साल बाद उसे पता चला कि वहाँ पे एक महिला ने, एक औरत ने फांसी लगा के आत्महत्या की थी। और जब से उस औरत ने वहाँ पे आत्महत्या की है, बहुत से लोगों को दिखी है, बहुत से लोगों को वो नज़र आई है। लेकिन जो अशोक के साथ घटना घटी उसके कुछ करीबन 6-7 महीने बाद सारे गांव वाले मिलके उस पेड़ की पूजा की और इस पेड़ को कटवा दिया गया। जब से वो पेड़ कट गया तब से वो औरत किसी को दिखी नहीं। लेकिन जब भी ये सीन, ये जो घटना है अशोक को याद आती है, अभी भी 25 साल बाद अशोक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसके बारे में गाइज आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बता दो। और हाँ, आपको थोड़ा सा डर लगा हो या आपको एंटरटेन हुआ हो या आपको मज़ा आया हो इस वीडियो में, तो भाई आप लाइक कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है मुझे कमेंट में बता दो। तो फिर मिलते हैं। और हाँ, ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में घंटा उसे भी दबा दो। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए डरावने घटना के साथ, रियल घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।